इस वक्त बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के पास है। तस्वीर एक बार देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, जहाँ पे ठीक इसके विपरीत साइड जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, बड़ी हुजूम जो है अभ्यर्थियों की है। आखिर क्या वजह जो है, ये अभ्यर्थी जो है एक बड़ी संख्या में, हालांकि जब मैं यहाँ आया था तो वहाँ पे मानव श्रृंखला के तौर पे यहाँ देखने को मिल रही थी और लोग जो है यहाँ पे कर्मचारी आयोग के जो दफ्तर है यहाँ पे आए हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मंटू कुमार है। सर हम लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ 2016 वाला जो कैंडिडेट इलीगल ढंग से फॉर्म भरे थे उनको सर आयोग है जो काउंसलिंग के पहले बाहर करे। अगर पहले बाहर नहीं करता है तो जो रियल कैंडिडेट है वो काउंसलिंग के समय मतलब खाली रह जा सकता है सीट और उन लोग ऐसे ही रह जाएंगे। तो हमारी मांग है कि आयोग किसी भी हालत में काउंसलिंग से पहले जो 2016 वाला कैंडिडेट है उनको बाहर करे। वैकेंसी कब निकली? वैकेंसी सर 2014 का ही है, लेकिन 2016 में जो है ना कुछ जो गलत ढंग से लोग फॉर्म भर दिए थे। 2 साल में जो लड़का इंटर पास किए थे वो भी 2016 में भर दिए थे, जिनका एज नहीं हुआ था रियल में। लेकिन जो पुरानी वैकेंसी में हाई कोर्ट जो कहा था कि जैसे जिनका एज एक्सपायर है सिर्फ वो भरें, लेकिन क्या है ऐसे में 2 साल में जो लड़का इंटर पास किया वो भी फिर से भर दिए। तो जो इलीगल है वो मुख्य रूप से हमारा वही मांग है कि आयोग इसको बाहर करे काउंसलिंग के पहले। 14 वैकेंसी आई, फिर 16 में फिर से फॉर्म भरा गया। जी उसको लेकर आप लोग यहाँ पे? जी हम लोग उसको लेकर है कि काउंसलिंग से पहले उन लोगों को बाहर किया जाए और काउंसलिंग से पहले 3 गुना बोला है। 3 गुना थोड़ा सा जगह बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। क्या नाम हुआ आपका? विकास। विकास जी, क्या हुआ है कि आप लोग यहाँ पे? हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है पर्सनली। ये सब बिहार एसएससी का स्टूडेंट है, ठीक है। 2014 में इंटर लेवल वैकेंसी आया था, उसी का ये सब स्टूडेंट है। उसमें हुआ क्या था कि 2014 में जो लोग जिनका एज एक्सपायर कर गया था उनको फॉर्म भरने के लिए फिर से जो है ये हाई कोर्ट का यहाँ पे जो है आदेश भी है, ठीक है, कि उनको 2016 में फिर से रीओपन किया गया था साइट को, बिहार एसएससी के साइट को। लेकिन कुछ कारणवश जो है इनका साइट जो है कैसा है आप लोगों को पता ही है बिहार एसएससी का, जिसका नतीजा क्या हुआ कि जो नया लड़का था वो सभी फॉर्म भर दिया। तो वही आपको हम एक जो है इसका जो इसको जो हम आपको हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आप, हाँ देखिए, विजय कुमार राय बनाम अन्य बिहार राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 25/6/2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 में निहित निर्देश के आलोक में विज्ञापन संख्या 060600114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त स्नातक परीक्षा 2014 में अधिकतम उम्र की गणना विज्ञापन की शर्त के अनुसार 1/8/2014 के स्थान पर दिनांक 23/1/2006 निर्धारित किया जाता है। इस आंशिक संशोधन के आधार पर संबंधित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 22/2/2006 से 13/3/2016 के रात्रि 12 बजे तक आयोग की वेबसाइट पे भरा जा सकता है। विज्ञापन के शेष शर्तें यथावत रहेगी। इस सूचना के आलोक में ऑनलाइन आवेदन मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए भरा जाना है जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है, यानी कि उन्हीं को फॉर्म भरा जाना था जिनको उम्र सीमा में छूट चाहिए था। इनको 2016 लेकिन 2006 में जिनका 37 वर्ष, हाँ, लेकिन 2016 में ऐसे अभ्यर्थी भी फॉर्म भर दिए जिनको जो 15 में इंटर किए, 14 में इंटर किए, या जिनका उम्र 2015 में 18 साल पूर्ण रहा था वो भी भर दिए। उसके बाद में वो भी फॉर्म भर दिए जो 2014 में अप्लीकेबल थे फॉर्म भरने के लिए, लेकिन उस टाइम में किसी कारणवश या तो कहीं गए होंगे या कोई और उनका अपना निजी कारण होगा जिसके कारण से वो 2014 में फॉर्म नहीं भरे थे और वो 2016 में फिर से फॉर्म भर दिए और वो सारी प्रक्रिया में शामिल है। तो उन सभी को जो है पहले आयोग एलिमिनेट करे, उसके बाद जो है उस सबको पहले जो है एग्जिट करे, फिर काउंसलिंग के लिए जो है लिस्टिंग करे। और लिस्टिंग जब भी करे तो कम से कम 2.5 गुना होना चाहिए। 2.5 गुना होने के बाद इसमें वैसे भी बहुत सारे लड़के हैं जो आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनको अगर मन मुताबिक अच्छा पोस्ट नहीं मिलेगा तो वो इसमें जाने वाले नहीं है। तो उस सेंस में हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग का डिमांड है कि कम से कम जो है कम से कम 50% सीट का वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, कम से कम। इससे पहले विभाग से जुड़े हुए लोग, अधिकारी या मंत्री से आपने बातचीत करने की कोशिश की? विभाग के जो सचिव महोदय हैं, अभी तक हम लोग 2 पार्टी से बात की है। VIP के मुकेश सहनी है, वहाँ पे भी जाके हमने अपना लेटर डिस्पैच वहाँ पर रिसीविंग लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव
चंचल कुमार है, वहाँ जाके हमने लेटर रिसीविंग करवाया है। पंचायती राज विभाग जो है, वहाँ के जो मुख्य सचिव हैं, वहाँ से मैंने पंचायत सचिव पद के लिए जो भी नियमावली के अकॉर्डिंग इसमें वैकेंसी को फुलफ़िल करना है, क्योंकि यहाँ माननीय सचिव महोदय या माननीय चेयरमैन महोदय ने अभी तक बस एक ही बात क्लेरिफाई किया है कि नॉन टाइपिंग नॉन फिजिकल पोस्ट 2 ही है, वो है राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक। लेकिन वैकेंसी के अकॉर्डिंग पंचायत सचिव भी नॉन टाइपिंग नॉन फिजिकल है, क्योंकि उसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसमें टाइपिंग और कंप्यूटर सीपीटी के बारे में मेंशन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से विनम्र आग्रह है, जितने भी मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनकी ओर से विनम्र आग्रह है, हम लोग का 5 जो मुद्दा है उन पे ध्यानपूर्वक इस पे काम किया जाए, जिसमें सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो 2016 वाले इलीगल स्टूडेंट का है। उनको अतिशीघ्र, क्योंकि वो अभी तक के सारे एग्जाम्स में प्रेजेंट हुए हैं, प्रीलिम्स, मेंस, टाइपिंग, स्टेनो, फिजिकल, सभी एग्जाम्स में, जबकि वो इलीगल स्टूडेंट है, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी वो प्रेजेंट हुए और यहाँ तक आए हैं। अगर वो लोग काउंसलिंग में जाते हैं तो जो लीगल स्टूडेंट है उनका सीट वो खा जाएंगे। तो सबसे पहले अगर वो काउंसलिंग में जाते हैं तो आयोग को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कम से कम 2.5 से 3 गुने लड़के को बुलाए, जिससे जो इलीगल स्टूडेंट बाहर हो तो लीगल उस जगह को क्लेरिफाई करें। दूसरा पॉइंट जो है काउंसलिंग का 2.5 टाइम्स जो है वो आयोग ज़रूर लोगों को बुलाए, जिससे जो सीट है वो वैकेंट ना रहे। और मैं ये एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2014 की वैकेंसी है, 8 से 8 साल पहले ये वैकेंसी आई थी। मैक्सिमम 50 से 60% लोग भारत सरकार या बिहार सरकार या अन्य राज्य सरकार में जॉब कर रहे हैं। ग्रुप डी, टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट, एनटीपीसी, एएसएम में जॉब कर रहे हैं। वो लोग अगर मनमाफिक पोस्ट नहीं मिलता है तो वो एकदम से 100% वो जॉब करने नहीं आएंगे और उसी स्थिति में सीट वैकेंट रहेगी। तो इसके लिए आयोग से विनम्र आग्रह है सचिव और चेयरमैन महोदय से कि वेटिंग लिस्ट इसमें लाया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव चंचल कुमार से भी विनम्र आग्रह है कि इस चीज़ों पे हम लोगों के प्रति ध्यान आकृष्ट किया जाए। तीसरी चीज़, पंचायत सचिव का मुख्य मुद्दा है, चूँकि बहुत 3000 के लमसम में पोस्ट है, इसके लिए सचिव महोदय जो है बस एक ही बात बार बार कहते हैं कि हम लोग नियमावली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं की है, एक भी नोटिस उसके लिए नहीं दिए हैं। तो इनसे विनम्र आग्रह है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति नियमावली के अनुसार ही, मेंस के मार्क्स के अनुसार ही पंचायत सचिव का जो मेरिट है वो बनाया जाए। और अंत में रैंक लिस्ट और जो हम लोग का मार्क्स है, ये करप्शन के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर मान के चलिए 52,000 स्टूडेंट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे अभी तक सारे प्रक्रिया में लोगों को बुलाया गया है फिजिकल छोड़ के, और फिजिकल का आप सभी लोगों ने, इवन कि सचिव महोदय ने भी देखा होगा कि फिजिकल में 1169 स्टूडेंट में 40 से 50% स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं और मुश्किल से 2 से 3 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, और कितने स्कॉलर, कितने सेटिंग वाले स्टूडेंट वहाँ पे जो है वो बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग पकड़ाए भी हैं, कुछ लोग एब्सेंट हो गए हैं, और कुछ यही स्थिति अब लग रहा है कि जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड का 8 से 13 तक होने वाला है, वहाँ पे 3465 में मुझे लगता है कि 50% स्टूडेंट भी अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम 2016 वाले या फिर जो स्कॉलर हैं वही इस एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो विनम्र आग्रह है आयोग से, वेटिंग लिस्ट लाया जाए, काउंसलिंग में 2.5 टाइम्स मिनिमम लोगों को बुलाया जाए, और पंचायत सचिव का जो पद है उसको क्लैरिफाई किया जाए कि इसका जो नियुक्ति नियमावली है कि आप उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट बना रहे हैं अथवा नहीं। तो ये आयोग से विनम्र आग्रह है हम सभी 52,784 जो कैंडिडेट मेंस क्वालिफाइड हैं उनकी ओर से। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कई घंटों से हैं, किसी से बातचीत हुई है? नहीं, बातचीत नहीं की मांगे हैं, उसको लेकर किसी से बातचीत हुई है? हम लोग का डिमांड है कि चेयरमैन सर से मिले, क्योंकि सचिव सर से उतना वो ठीक से मतलब रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम को। हाँ, चेयरमैन सर से मिलना चाहते हैं। तो इनका जो है, इनका कुछ नहीं होता, जो भी हम लोग बोलेंगे, जो भी हम लोग कुछ बोलते हैं सचिव सर से, तो वो हाँ सब में जो है बोल देते हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स जो है हम लोग के मुताबिक, मन मुताबिक नहीं होता है। उनके में उदासीनता का जो है, एक तरह से उदासीनता रहता है उनके जवाब। बिल्कुल, दफ्तर के बाहर जो है 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे बीएसएससी जो अभ्यर्थी है वो आए हुए हैं। हालांकि ये कोशिश कर रहे थे कि इसको लेकर बातचीत हो चेयरमैन से, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, और ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे मानव श्रृंखला किए हुए थे, और अभी सब लोग धूप हो गया, इस वजह से लोग इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन लगातार ये जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ खड़े हैं, और तस्वीर एक बार और दिखाएंगे। यही दफ्तर है, दफ्तर के सामने ये लोग अपनी मांगों को लेकर 5 सूत्री मांग जो हमने आपको बातचीत के दरमियान दिखाया कि क्या क्या उनकी मांगे रही है। कैमरा पर्सन अस्मित के साथ बिरजू सिंह, पटना।